नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। वैसे तो जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी है उसके बाद से हम कई सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बांग्लादेश में देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अब एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। बांग्लादेश में उनकी जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेश के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर के एक सेमिनार किया एंड उसमें उन्होंने दो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बातों की यहाँ पे घोषणा करी। पहली बात, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश के लिए जो आज की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है दैट इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर कही कि इसीलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी चाहिए जिससे कि बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर पावर बेसिकली बन सकेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये वाला जो ट्वीट है ये बेसिकली बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं शहीदुज़्ज़मान, इनके द्वारा कहा गया है वी नीड टू डेवलप अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान इज द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई ऑफ बांग्लादेश। एंड दोस्तों ये वाली जो डेवलपमेंट है, हमें ऐसी कई सारी डेवलपमेंट्स बांग्लादेश में पिछले कई सारे दिनों से देखने को मिल रही हैं जिसके चलते बेसिकली पाकिस्तान अपने जो पांव हैं वो बांग्लादेश में अब जमा रहा है। एंड इस चीज़ को लेकर द वर्स्ट पार्ट इज कि जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। बल्कि आप देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में जो वहाँ का नेशनल प्रेस क्लब है वो जिन्ना की जो 76th डेथ एनिवर्सरी है उसको कमेमोरेट कर रहे थे। एंड बल्कि उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि हमें जिन्ना को थैंक यू बोलना चाहिए, उनको प्रेस करना चाहिए बिकॉज उन्हीं की वजह से पाकिस्तान बना एंड उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो पाकिस्तान ना बनता और अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज बांग्लादेश भी ना बन पाता। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि हमें यहाँ पर बांग्लादेश में देखने को मिली हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इन सभी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है भारत पर उसको समझने का प्रयास भी किया जाएगा एंड शुड इंडिया बी रियली वरिड अबाउट दिस, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आप सभी के लिए सरप्राइज़ लेकर आई है दोस्तों। अब हमारा जो नया ऑफलाइन क्लासरूम है वो बिहार के पटना में भी आ चुका है। साथ ही में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए यहाँ पे दी गई डेट्स के ऊपर जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं और जीएस बैचेस के साथ साथ आप सभी के लिए हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है या आपको मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, सो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी या फिर कहें कि अवामी लीग पार्टी सत्ता में थी, तब तक उनके पाकिस्तान के साथ जो संबंध थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बल्कि पाकिस्तान काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था, एवर सिंस 1971 से ही कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी भी बांग्लादेश के साथ सक्सेसफुली अपने संबंधों को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। एंड अब जब यहाँ पर सडनली शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर चुकी है, सरकार गिर चुकी है, तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश को दोनों हाथों से ही अप्रोच करने में लग चुका है। और इसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो हमें इसका विजिबल इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, जो पाकिस्तान के अम्बेसडर्स या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हुआ करते थे बांग्लादेश में, उनको अब बाकी कंट्रीज जितना ही इक्वल स्टेटस यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट
डिप्लोमैट्स को, जिनको पहले बांग्लादेश में ज़्यादा काम करने दिया ही नहीं जाता था बिकॉज ऑफ वेरियस सिक्योरिटी रीजंस, अब वो वाली स्थिति वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। बल्कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बेटर करने के लिए जितने भी फोरम्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए थे, वो सारे के सारे फोरम्स ऑलमोस्ट एक तरीके से डॉर्मेंट पड़े हुए थे या फिर उनको अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन विद द कमिंग ऑफ मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ये सारे के सारे फोरम्स जो हैं वो अब सडनली एक्टिव हो चुके हैं एंड दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वो था द इशू ऑफ 1971 वॉर। आपको याद करवा दूं 1971 वाला जो किस्सा हुआ था उसमें दोस्तों बांग्लादेशियों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें करी गई थी जिनको कि बांग्लादेश के सिटीजन्स भूलने को तैयार नहीं थे। एंड उनका हमेशा ये कहना था कि इसमें जो सबसे बड़ा परपेट्रेटर था दैट वाज दी पाकिस्तानी आर्मी। एंड वो वाला जो मुद्दा था वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज़। लेकिन अब ये वाला मुद्दा भी यहाँ पे शायद सॉल्व हो सकता है बिकॉज अब पाकिस्तान ने रिसेंटली बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया है एंड जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश उन्होंने यहाँ पे बातचीत करी विद द मिनिस्टर इन द यूनुस गवर्नमेंट एंड इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम लोग 1971 वाले इशू को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी यहाँ पर अटकलें थी, उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर भी आज से लगभग 8-10 दिन पहले सामने आई थी। बांग्लादेश रेडी टू रिजॉल्व 1971 इश्यूज विद पाकिस्तान, ये वाला जो स्टेटमेंट है बांग्लादेश के नए मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ये वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे सबसे वर्स्ट पार्ट नहीं है। वर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या आता है कि बांग्लादेश में उनकी ढाका यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्होंने बांग्लादेशी आर्मी के कई सारे ऑफिसर्स को एड्रेस किया एक सेमिनार में और उसमें उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मान ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी ही स्पोक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स फॉर बांग्लादेश। और अगेन ये भी एक तरीके से यही दर्शाता है कि किस तरीके से अब बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने बल्कि सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत सबसे बड़ी चुनौती है एंड पाकिस्तान हमारा सबसे रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई है जो कि बांग्लादेश को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इनका स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन बांग्लादेश इज मोस्ट ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर, द अवामी लीग वांट अस नॉट टू बिलीव इट, लेकिन यही सच है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लेकर मैं कहना चाहूँगा इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक बांग्लादेश अपने पूरे इतिहास को भूल चुका है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक बांग्लादेश कंप्लीटली भूल चुका है उस सारी सपोर्ट को जो कि इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को दी गई थी। एंड इसीलिए इस तरीके से ये इन्फ्लेमेटरी और ये भड़काऊ स्टेटमेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश के द्वारा दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान की जो कंट्री है, जो कि जिन्ना की कंट्री है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए एंड बांग्लादेश को आने वाले टाइम में अपना झुकाव पाकिस्तान की तरफ और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। इसी चीज़ पर मैं आपको बता दूं, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी जिसमें कि बांग्लादेश का जो नेशनल प्रेस क्लब है बांग्लादेश का, उनके द्वारा जो जिन्ना है उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया एंड उन्होंने उसी सेरेमनी में ये कहा कि जिन्ना की ही वजह से पाकिस्तान बना, उन्हीं की वजह से बांग्लादेश बना। अगर जिन्ना ना होते तो ना तो पाकिस्तान आज होता और ना ही बांग्लादेश होता। बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ तो करी ही करी, लेकिन यहाँ पर इंडिया को भी निशाने पे लिया। उन्होंने भी इसी चीज़ को दोहराया था कि आज की घड़ी में पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है वो भारत का ही देश यहाँ पे बना हुआ है। और यहीं पर जो ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स जमाते इस्लामी के फेवर में दिए एंड साथ में कहा कि आज समय आ चुका है, वी शुड बिकम न्यूक्लियर कैपेबल। हमें हमारे
दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक न्यूक्लियर ट्रीटी को साइन करना भी यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। नाउ दिस इज़ नॉट कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज से दोस्तों 2 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के जो चीफ हैं जशीमुद्दीन रहमानी, इसके द्वारा भी एक तरीके से चेतावनी दी गई। इसने अपनी चेतावनी में ये कहा कि हम यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको चेतावनी देते हैं कि अपने आप को मोदी रूल से इंडिपेंडेंट करवा लो। एंड उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम इंडिया को, अगर इंडिया ने कोई भी एंटी बांग्लादेश कदम लिया तो हम इंडिया को भी वार्निंग देते हैं कि हम आपका चिकन नेक काट देंगे विद दी हेल्प ऑफ चाइना। तो ये सारे के सारे हमें बहुत सारे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आज से जस्ट कुछ ही दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। नाउ सवाल ये आता है कि शुड इंडिया बी रियली वरिड अबाउट ऑल दिस? तो यस, इंडिया को चिंता होनी चाहिए, इंडिया को इन सारी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। और इनफैक्ट इंडिया ने यहाँ पर कहा भी है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे जमात किसी तरीके से पावर में आती है, हिजबुत तहरीर किसी तरीके से पावर में आती है, तो ये भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर बन सकता है। लेकिन क्या इंडिया को वरिड होना चाहिए? नॉट एग्जैक्टली वरिड आई वुड से, बट एट द सेम टाइम येस, हमें सारी की सारी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर कोई भी कदम वहाँ से लिया जाता है जो कि एंटी इंडिया है या फिर इंडिया के खिलाफ है, स्पेशली हमारे नेबरिंग स्टेट्स में जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, तो येस उस केस में इंडिया को यहाँ पे प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड